हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो ए का एग्ज़ाम आपका 29 ऑफ मई को कंडक्ट किया गया है। फर्स्ट पेपर 1 के अंतर्गत, ठीक है, जो उसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल हिंदी के। उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैंने कोशिश करी है कि ये आंसर्स आपको बिल्कुल सही बता पाऊँ। ठीक है, इफ़ इन केस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। दिस इज़ यूपी पीएससी एई एग्ज़ाम। ठीक है, एई 2022 के अंदर एग्ज़ाम है, हिंदी का पेपर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धूली। दूसरा क्वेश्चन है समास शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बनता है। तो यहाँ पर इक देखिए ऑप्शन डी जो है वो रहेगा करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर यहाँ देख लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। तो सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। तो वो शब्द है आपका यहाँ पर रहेगा उपत्याका। ठीक है, ऑप्शन ए जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा सेवन्थ ऑप्शन क्वेश्चन का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, पांडव शब्द में इनमें से कौन से शब्द प्रयुक्त प्रत्यय हैं। प्रत्यय शब्द कौन सा लगता है यहाँ पर पांडव के अंदर। तो वो लगता है आपका अव। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से तत्सम और तद्भव एक युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म आपको गलत दिख रहा है। वो रहेगा आपका पहला, प्रिय और प्रिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध दिए गए हैं। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। यह वाक्य क्या है, ये किस टाइप का वाक्य है ये पूछा गया है। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर यहाँ 10वां प्रश्न देख लेते हैं, टेंथ क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनु सॉरी 10वें का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अनुग्रहित। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन है, अघोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शुद्ध शब्द है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द रहेगा वो आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, अनेकार्थी शब्द अक्षर में का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। अक्षर का अर्थ कौन सा नहीं, देखिए वर्ण होता है, अंक होता है, अविनाशी होता है, यहाँ पर मोक्ष नहीं होता। ऑप्शन सी जो है ये क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। तो एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण व्यंजन जो है जिसके अंदर नहीं हुआ है वो है जोगन। ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा छठे क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन की हम बात करें, किस वर्ग के अंदर सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है। मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं वो है आपकी ट ठ ड ढ ड़। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 13th क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से मुहावरे को गलत बताना, कौन सा गलत है। देखिए खाक चाना का मतलब होता है दर दर भटकना, ये तो सही है आपका। गलत आपको ढूंढना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये है आस्तीन का सांप, मतलब धोखेबाज, बिल्कुल ये भी सही है आपका। ओखली में सर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया, हाथ मिलाना, मतलब हाथ साफ करना। हाथ मिलाना हाथ साफ करना नहीं होता, तो ये आपका क्या है गलत है। तो 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर। तो देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो यहाँ पर जो गलत वाली बात आ रही है, तो देखिए मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा बी और सी इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई विल गो विद दिस
अगर जो किसी को और कुछ लगता है कि 19 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कुछ और हो सकता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। बट यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से अज्ञ और अनभिज्ञ जो है ये गलत होंगे। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, सही नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधिक जो वर्ड है ये गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो गलत रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, किस वाक्य में सार्थक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किस प्रश्न के अंदर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है श्याम खाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 15वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16वां क्वेश्चन है, साझे की हांडी चौराहे फूटी। कहावत का अर्थ क्या है। बेसिकली इस कहावत का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17वें क्वेश्चन की हम बात करें, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व मतलब घोड़ा, उसका पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो कौन सा है, वैशा खनंदन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 21वें प्रश्न की हम बात करें तो 21वें प्रश्न में अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा कांतार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 22वें प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट भी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 22वें क्वेश्चन का तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी चाव। 23वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। उपसर्ग का प्रयोग किसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, वो है कुतरना के अंदर, कुतरना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 24वां क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है ढालू। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां हो चुका था, हमारा 18वां प्रश्न हम बात कर लेते हैं। तो 18 में पूछा गया है, वह या व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। इसमें एक शब्द बताना है, जिसने संन्यास ले लिया हो उसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रविजित। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर 18वें का करेक्ट आंसर रहेगा। 25वें प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाचित वर्ण में सही नहीं है। ठीक है, नदी का पर्यायवाचित कौन सा नहीं है यहाँ पर वो है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी और ये यामा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे पेपर जो था आपका UPPSC AE का पेपर, जिसके अंदर जो आपका हिंदी का पार्ट आता है, हिंदी के क्वेश्चंस 1 से लेके 25 तक के आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सभी लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।